नमस्कार मित्रों। कितनी अद्भुत बात है कि हम अक्सर कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी पहाड़ सी हो गई है। यह वाक्य कहने के लिए मैं सिर्फ इसलिए आपके साथ हूँ क्योंकि पहाड़ को आपने कभी भी सकारात्मक रूप से देखना का प्रयास ही नहीं किया। पहाड़ सदैव ही एक दुर्गम क्षेत्र माना गया। पहाड़ पर चढ़ना एक विजेता की तरह देखा गया। यही कारण है कि जो लोग हिमालय पर चढ़ जाते हैं उन्हें विश्व में एक विजेता के रूप में स्थापित किया जाता है, क्योंकि पहाड़ जैसा शब्द हमारे जीवन में कभी सकारात्मक होकर स्थापित नहीं हुआ। और यही कारण है कि हम पहाड़ जैसी ज़िंदगी हो गई है यह शब्द अक्सर सुनते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जिस पहाड़ को लेकर आप इतना नकारात्मक दृष्टिकोण अपना रहे हैं उस पहाड़ पर ही आकर हवाएं रुकती हैं, मानसून रुकता है, टकरा कर पानी बरसाता है। उन पानी बरसने के कारण धरती सरसता का अर्थ समझती हैं, फसल फूल फल सब उगते हैं। अगर वो पहाड़ जैसा नकारात्मक शब्द इस प्रकृति के साथ न होता तो शायद मौसम के इतने सुंदर स्वर और अर्थ हमारे बीच होते ही नहीं। लेकिन बात यही नहीं समाप्त होती है। जिस पहाड़ को आप पत्थरों का एक समुच्चय समझते हैं, पत्थर जिसकी ठोकर लगने का मुहावरा आप बना देते हैं, वह पहाड़ पत्थरों का जो समुच्चय है वह अपने बीच में पानी की न जाने कितनी अविरल अनगिनत बूंदें समेटे है, जिसे आप नदी कहते हैं, और वह उन पत्थरों के बीच से निकलती है। जिस दिन आप इस दर्शन को प्रकृति का समझ जाएंगे कि पत्थरों के बीच से निकलने वाली नदियां ही हमारे जीवन का स्रोत हैं। कुछ नदियों को अपवाद स्वरूप छोड़ दें तो ज़्यादातर नदियां पहाड़ों से ही निकलती हैं। क्या एक पत्थर की से आप पानी का स्वर कभी सुन पाए? क्या महसूस कर पाए कि उन पत्थरों के बीच में पानी का भी एक अनुनाद हमको सुनाई देता है? शायद इसलिए क्योंकि हम आरंभ से ही पहाड़ को लेकर नकारात्मक हो गए हैं। ठीक इसी तरह से मानव जीवन में भी कोई भी व्यक्ति हो सकता है कि समाज में नकारात्मक रूप से स्थापित हो, उसे आप अच्छा ना समझ पा रहे हों, लेकिन पहाड़ों की तरह ही हो सकता है आपने उसके करीब जाकर देखा ही ना हो। और यही कारण है कि उसके अंदर से आप बहुत कुछ अच्छा समाज के लिए उपयोगी ला सकते थे, लेकिन ला ना पाए हों। आपने सांप के जहर से सुरमा बनाना सीख लिया, लेकिन एक खराब व्यक्ति के द्वारा भी उस समाज को बेहतर स्थिति की तरफ ले जाया जा सकता है। इस दृष्टिकोण को हमने कभी नहीं समझा, जिसे समझने की आवश्यकता है।